जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूमोनिया ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले निमोनिया डिजीज कंडीशन जो हमारे सीओपीडी के अंडर आती है। तो निमोनिया क्या होता है कि एक पल्मोनरी डिजीज होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, किसको अफेक्ट करती है, तो ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। लंग्स की किस पार्ट को अफेक्ट करती है, तो लंग्स के एल्बुलाई वाले पार्ट को अफेक्ट करती है। नॉर्मल निमोनिया जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन ये देखने को मिलती है बेबीज़ वगैरह में, क्योंकि वो बेबी जो होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है और वो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट के को अफोर्ड नहीं कर पाते उतना। इसलिए क्या होता है कि उनको ये थोड़ा सा शीत गर्म होने से, बोल सकते हैं ठंडा लगने से, कोल्ड होने से, तो ये निमोनिया कॉज कर देता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस के बारे में। तो निमोनिया इज either infections and inflammation and एयर सैक इन आर द बोथ लंग्स। क्या होता है कि जो निमोनिया होती है उसमें क्या होता है कि इस डिजीज कंडीशंस में इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, इन्फ्लामेशंस भी हो रहे हैं। किस एरिया में हो रहा है, तो हमारा जो एयर सेक है, एयर सेक बोले तो एल्बुलाई, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्बुलाई प्रेजेंट होता है जहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बोथ लंग्स में होते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्बुलाई में क्या हो रहा है कि फ्लूइड का एंड पस का कलेक्शन हो जा रहा है, फ्लूइड का एंड पस का कलेक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से एयर जो पाथ बोल सकते हैं कि एयर जो एक्सचेंजिंग है वो रुक जा रही हैं। जो पेशेंट है जिसको हुआ है या बेबी को हुआ है तो वो ब्रीथिंग पैटर्न डिफिकल्टी होगा, ब्रीथ लेने में डिफिकल्टी होगा। तो ये कंडीशंस को बोलते हैं इन निमोनिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन होता है कि टाइप्स ऑफ निमोनिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन, इनके कॉजेज के अकॉर्डिंग या स्प्रेड के अकॉर्डिंग ये टाइप से डिवाइड किए हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि लोबल निमोनिया। लोबल निमोनिया लोब में एक लोब जो हमारे सिगमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई में ढेर सारे कौचे निकले होते हैं, ठीक है। ये सिगमेंट, ढेर सारे सिगमेंट में एक लोब्स वगैरह प्रेजेंट होती है, एक लोब जिसमें ढेर सारे गुच्छे होते हैं एल्वुलाई के, ठीक है। तो ये लोब्यूल्स लोब निमोनिया में क्या होता है कि ये थ्रू द, या बोल सकते हैं थ्रू द लंग्स ये स्प्रेड होते हैं एल्वुलाई में निमोनिया, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इसमें क्या होता है कि उस एरिया पे जो होता है कि सेक बनते रहते हैं, पस बनते रहते हैं, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, लार्जेस्ट अफेक्ट करते हैं वहाँ पे। इस ऑर्गन को ये पार्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करते हैं, पार्टिकुलर लोब्स को अफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लोब्यूल निमोनिया, ठीक है। ये लोब्यूल को अफेक्ट करती है, पूरे लोब्यूल को अपने गिरफ्त में ले लेती है। नेक्स्ट वन होता है कि ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया क्या होती है कि जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो ब्रोंकाई से। जैसे कि हमारा ट्रैकिया वाला पार्ट है, ट्रैकिया वाला पार्ट है डिफरेंट हुआ, डिफरेंशिएट होगा, ब्रोंकस ब्रोंकाई होगा, ठीक है, वहाँ से स्टार्टेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है पूरे लंग्स में, ठीक है। ये स्प्रेड हो रहा है पूरे लंग्स में, इसको कहेंगे ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि इंटरसियल निमोनिया। इंटरसियल निमोनिया क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो रहे हैं, किसमें हो रहा है, तो ये जैसे कि ये हमारा एल्बुलाई हो गया, ये ब्रांचेज हो गए उसके, ठीक है, ये लंग्स हो गया पूरा, ठीक है। तो जो ईयर सेक है, ईयर सेक ये है उसके बीच में, और इधर टिश्यूज प्रेजेंट हो गए लंग्स के, उसके बीच में क्या हो रहा है कि ये कॉज हो रहा है, निमोनिया कॉज हो रहा है, तो उसको कहेंगे इंटरसियल निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन बचता है हमारा वर्किंग निमोनिया, ठीक है। वर्किंग निमोनिया, वर्किंग निमोनिया जो होती है, ये कंडीशन जो होता है कि थोड़ा माइनर कंडीशंस होती है या मिल्ड कंडीशंस होती है। इसमें जो निमोनिया होती है जो होती है कि मायोप्लाज्मा वगैरह की कंडीशन से होती है, कॉज करती है, उसके कंडीशन से निमोनिया ये कॉज करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस कंडीशन इसमें क्या होता है कि अदर्स निमोनिया वगैरह हो उसकी वजह से मिल्ड निमोनिया कॉज करता है, वर्कल निमोनिया, वर्किंग निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ क्या क्या कॉज कर रहा है निमोनिया के को बढ़ावा देने के लिए, या बोल सकते हो उसको पैदा करने के लिए, उस डिजीज कंडीशंस को कॉज करने के लिए। तो फर्स्ट वन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे, तो जैसे कि हीमोफिलस बैक्टीरिया हो गए, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया हो गए, इन्फ्लुएंजा के बैक्टीरियाज वगैरह, स्टेप्टोकोकस हो गए, ठीक है, और स्यूडोमोनास हो गया, ठीक है,
क्लोम्बाफिला हो गया, क्लोमाइडोफिला हो गया, ठीक है। फिर निमोनिया के ये सब बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। फिर नेक्स्ट वन होता है कि वायरल इन्फेक्शंस की वजह से निमोनिया हो सकता है। जो वायरल पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि होता है कि रीनो वायरस होगा, कोरोना वायरस हो गया, ये सब हो गए। नेक्स्ट होता है कि फंगी पैथोजन की वजह बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फंगल के में जैसे कि न्यूमोसाइटिक जो होते हैं कि फंगी होते हैं, एस्परजिलस फंगी होते हैं, एस्परजिलस फंगी होते हैं, कैंडिडा होते हैं, ठीक है, कैंडिडा फंगी होते हैं। तो इस वजह से ये सब क्रिएट करना होता है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट में जब स्पूटम वगैरह जाते हैं तो ये सबको टेस्ट करते हैं कि कौन सा निमोनिया बैक्टीरियल है, कि वायरल है, कि फंगल है, कि पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक में जैसे आएगा गोंडी पैरासाइट्स की वजह से, या टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट्स वगैरह की वजह से निमोनिया कॉज कर रहा है। तो ये सब डिटरमाइन करके इसका एंटीडोट देंगे। जैसे बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग प्रोवाइड करेंगे, वायरल की वजह से हुआ तो एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड करेंगे, फंगल की वजह से हुआ तो एंटीफंगल ड्रग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये कॉजेज होते हैं निमोनिया को कॉज करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या बताया गया है, जैसे कि कैसे कॉज हो रहा है हमारी, जैसे कि कोई बोर्न बेबी है, न्यू बोर्न बेबी है, या बोल सकते हैं कि उन लोग में जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो लंग्स होता है ना, तो क्या होता है कि बाई बर्थ डेवलप, जब बर्थ ले लेते हैं, आ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि 1.5 महीने में या 2 महीने में डेवलप होते रहते हैं। वो अंदर क्या होता है कि ब्रीथिंग तो लेता नहीं है, जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस में उसका जो लंग्स होता है वो बस 20% थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है। और ब्रीथिंग माउथ से नहीं लेते हैं, तो अलग इन्वायरमेंट में आएंगे तो ये सब चांसेस होते हैं, ठीक है। उन्हें ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह होती है इसमें कंडीशंस में, ठीक है। तो वो ये फर्स्ट वन होता है कि पैथोजन क्या जो होता है कि पैथोफिजियोलॉजी में जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी, जैसे बताया बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, पैरासाइट्स वगैरह कोई भी इंटर किया, ठीक है। ट्रैकिया में इंटर करते वक्त तो अपनी क्या होंगे कि अपना फंक्शंस ट्रैकिया में इंटर करते वक्त तो वो अपना रहने के लिए जगह ढूंढेंगे, ठीक है। ये ढूंढेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फाइटिंग स्टार्ट कर देगा। जब फाइटिंग स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली होगा कि यहाँ के दीवार जो होंगे वो डैमेज्ड होंगे, ठीक है। वहाँ के एल्बुलाइज वगैरह के जो टिश्यू सेल्स वगैरह होंगे वो डैमेज्ड होंगे, तो वो डैमेज्ड होंगे, वहाँ का जो सेल्स वगैरह, ग्लोबुलेट सेल्स वगैरह, म्यूकस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। म्यूकस का फॉर्मेशन, फ्लूइड का फॉर्मेशन वहाँ पे होने लगेगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा म्यूकस का। तो क्या होगा कि म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगेगा, तो उसके वजह से कफिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ब्रोंकल जो एल्बुलाई वगैरह हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रही हैं तो वो वैसे कॉन्स्ट्रक्ट हो जा रही हैं, ठीक है। तो उस ज़्यादा अफेक्ट करने की वजह से कोलोनाइजेशन उसका बढ़ जाएगा। अगर बैक्टीरिया जीत गई है तो कोलोनाइजेशन बढ़ेगा, तो कफिंग के थ्रू ब्लीडिंग्स भी आते हैं, ठीक है। ऐसे साइन सिम्टम्स बताते चल रहे हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है निमोनिया की। म्यूकस का फॉर्मेशन होगा, जो एयर सेक होगा वो ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है। तो एयर सेक ब्लॉक कर लेंगे, जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ब्रीथिंग पैटर्न जो होता है डीप लेने लगते हैं जो पेशेंट होंगे, उससे सांस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फ्लूइड से जो एल्बुलाई होती है वो फिल्ड हो जाएगी। ये पैथोजन नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो साइन सिम्टम्स होगा, मैनेजमेंट पे आ गए। जैसे साइन सिम्टम्स में यही होगा कि जो ब्रीथिंग ले रहे हैं, ठीक है, हमने अभी बताया पैथोजन के साथ ही ब्रीथिंग पैटर्न जो होगा वो बहुत डीप होगा और बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एल्बुलाई ब्लॉक हो जा रहा है, फ्लूइड से ब्लॉक हो जा रहा है, म्यूकस से ब्लॉक हो जा रहा है। अब म्यूकस वेकस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है अभी बताया हमने। जब पॉइजन पार्टिकल्स इंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो अल्टर करेंगे, तो हमारी भी वो इम्यून सिस्टम क्या होगी, फाइटिंग वगैरह करेगी, तो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वहाँ पे फैलेगा। और क्या होगा कि जो अपना बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन वगैरह बना लेंगे तो इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा, तो इम्यून जब नहीं
नहीं लड़ पाएगी तो वो एक्यूट से क्रोनिक में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी कि ग्लोबुलेट सेल जो होती है वो म्यूकस का प्रोडक्शन करने लगती है। तो ये म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी, जो एक एल्वुलाई है वो क्या होगी कि यहाँ पे फ्लूइड का म्यूकस का सेक बन जाएगा, जो कि कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। एयर जो एक्सचेंजेस हो रही हैं वो एक्सचेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट वन साइन सिम्टम्स उसका यही होगा कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न लॉस हो जाएगा, फीवर वगैरह देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो फीवर, चिल्स वगैरह देखने को मिलेगा। पेशेंट में फटीग होगा, जो अच्छा बच्चों में होता है तो वो क्राइंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो जाएगी, ब्रीथिंग शॉर्टनेस होती है तो उन्हें क्या कहते हैं कि भाप दिलाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन से दिलाती है। ठीक है, डायलेटर देते हैं कि ताकि जो म्यूकस है फंसा है बाहर निकल जाए और जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए और ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल हो सके। ठीक है, चेस्ट पेन होगा, वो सांस लेंगे तो चेस्ट पेन होगा, कफिंग होगा, रेयर कंडीशंस में तो कफिंग के साथ ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस आती है। मैनेजमेंट में देख लेते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेशेंट है, बच्चा है किसी का भी, पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है ऐसा कुछ, तो उन्हें उनका ये चेक करना है। फिर उसके बाद देखना है एंटीबायोटिक देंगे अगर बैक्टीरिया। फर्स्ट वन होगा कि डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस क्या करेंगे? ठीक है, उसके आधार पर हम मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस में क्या होगा कि हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, सॉरी डाइट डाउन हमने नहीं किया है। डायग्नोसिस में क्या होगा कि फर्स्ट हम इमेजिंग टेस्ट करेंगे। इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन होगा, एक्सरे हो गया। ये नॉर्मली नहीं किया जाता अगर क्रोनिक कंडीशंस हो गई निमोनिया वगैरह की, तो उस कंडीशंस में एक्सरे एमआरआई करेंगे, सॉरी सीटी स्कैन करेंगे, इसलिए कि जैसे जहाँ पर भी उसका जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं अपना कॉलोनाइजेशन जहाँ पर भी बनाया उसको देखने के लिए, कितना लंग्स में स्प्रेड हुआ है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट जाँच हमारी होती है कि हमें कल्चर मीडिया करने हैं, या बोल सकते हैं कि बलगम टेस्ट करने हैं, स्पूटम टेस्ट करने हैं। उसमें देखेंगे कि फंगल के थ्रू हो रहा है कि बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है कि पैरासाइट के थ्रू हो रहा है निमोनिया, उसको चेक करेंगे। तो उसके आधार पे हम एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक ऐसा ड्रग देंगे, प्रोवाइड करेंगे। फिर वो उसका चेक करेंगे कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल्स है, वो सब चेक करेंगे। फिर डायग्नोसिस में नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कुछ भी है तो उससे पता चल जाएगा। फिर वाइटल फंक्शंस को चेक करेंगे, वाइटल फंक्शंस में चेक करेंगे ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर्स वगैरह सही है कि नहीं है, वो सब चेक करने के बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशंस करने के बाद क्या करेंगे कि ये हमारा डायग्नोसिस में आ गया। एंटीबायोटिक देंगे, अगर बैक्टीरिया के थ्रू निमोनिया हुआ तो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक में जैसे आ गया एजिथ्रोमाइसिन आ गया, एंटीबायोटिक में टेट्रामाइसिन आ गया। ठीक है, एमोक्सिसिलिन्स आ गया, ये सब प्रोवाइड करेंगे। एंटीफंगल ड्रग में एंटीफंगल ड्रग प्रोवाइड करेंगे। अगर फंगल इन्फेक्शंस हैं तो उसके अगर रिगार्डिंग हम देंगे कि कौन सा फंगल इन्फेक्शंस है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही एंटीफंगल ड्रग देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ब्रीथिंग पैटर्न डिफ़िकल्ट हो रहा है तो उसके साथ साथ हम डायलेटर भी देंगे। नॉर्मली डायलेटर भी दे सकते हैं, जैसे नेबुलाइजर वगैरह के थ्रू, भाप के थ्रू क्या करते हैं, डायलेटर देते हैं, नेबुलाइजर का यूज करते हैं मेडिकेशन का। तो ऑक्सीजन थेरेपी के साथ वो दे सकते हैं ताकि डायलेट हो जाए, म्यूकस बाहर निकल जाए, वो ढीला होके क्या होके म्यूकस बाहर निकल जाए। ठीक है, फिर पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट में जैसे चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको हम पेन एंटी पैरेटिक वगैरह या बोल सकते हैं पेन किलर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट। अगर पेशेंट का जो फ्लूइड्स वगैरह का लेवल है डिक्रीज है, ठीक है, उसे ठंडा चीज़ तो नहीं देंगे लेकिन फ्लूइड मैनेजमेंट जरूर करेंगे, फ्लूइड्स वगैरह मैनेजमेंट करेंगे। फिर मॉनिटरिंग, वाइटल साइन, जो भी वाइटल फंक्शंस है उसको मॉनिटर्स वगैरह करके उसके थ्रू हम मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। और जितना भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वही हमें मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ठीक है, ये कंडीशंस आती हैं। ठीक है, एंटी फंगल्स वगैरह दे सकते हैं। फिर उसके बाद
जो लंग्स का होता है कि थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डायलेटर ज़रूर देंगे, ताकि क्या होता है कि वो जो एयर सेक में क्या होता है म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ रहता है, उसे क्या करता है स्टिक हो जाता है वो, तभी तो वो पूरा ब्लॉकेज कर दिया है, तो उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए ये सब प्रोवाइड करा जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा मैनेजमेंट पहला क्या रहेगा कि पहले तो असेसमेंट करेंगे हम पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को असेसमेंट करेंगे, फिर उस डिजीज़ कंडीशन को राइट डाउन करेंगे, फिर राइट डाउन करने के बाद हम प्लान करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे उसका पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद डॉक्टर को रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे, जो भी डॉक्टर देंगे दवा वही प्रिस्क्राइब करेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, फिर इवैल्यूएशंस करेंगे, फिर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा फंक्शंस रहेगा नर्सिंग फंक्शंस में। हर फंक्शंस को हम एक गाइडलाइंस के अंडर ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है कि ये मोस्टली पूछता है, क्योंकि ये रिलेटेड टू हमारा COPD के अंदर में आता है, रिस्पायरेटरी के अंदर आता है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है, वो एमएसएन में ज़रूर से ज़रूर पूछता है, ठीक है। थैंक यू प्लस थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।